भाषा को समझने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि भाषा में क्या है। सुनना है, बोलना है, लिखना है, व्यक्त करना है। तो ये सारी चीज़ें ही नॉलेज एक्विजिशन का माध्यम बनेगा। उसी का वर्णन हम आगे कर रहे हैं। सो टू एक्वायर नॉलेज इन लैंग्वेज फॉलोइंग प्रोसेसेस आर फॉलोड। पहला, मेकिंग द चिल्ड्रेन communicate themselves in different situations. So the first aspect is to communicate. और यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो शुरू के दिनों में ही, शुरू के दौर में भी लेक्चर के हमने चर्चा किया कि साइम्बुल के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, इवन साउंड के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। और बहुत सारे ब्रांचेज हैं लैंग्वेज लर्निंग के, जिसमें फोनेटिक्स वगैरह भी है और सबको अपनी भाषा बोलने का, उच्चारण का अपना अपना तरीका है। एंड फॉर ऑल दोज लर्निंग, कम्युनिकेट करना इज ए वाइटल सोर्स। सो डेवलपिंग द स्किल ऑफ लिसनिंग, ये स्किल डेवलप करना है लिसन करने का। लिसन करने से हम लोग सीखते हैं लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और हमसे पहले भी लोगों ने कहा, हम भी लोगों को सजेस्ट करते हैं, यंग लोगों को, कि जिस जर्नल में तुमको छपना है पहले उसको पढ़ो। इससे भी तुमको ज्ञान हो जाएगा कि उसमें क्या है। हालांकि ये रिसर्च की बातें हैं लेकिन भाषा से भी संबंधित है। तो एक तो कम्युनिकेट करना, दूसरा कि जो भी ज्ञान प्राप्त होगा भाषा में तो वो लिसनिंग के थ्रू आप सुने हैं दूसरे को, और वो सेंस ऑर्गन और टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में भी हम लोगों ने इसको देखा है कि ज्ञान कैसे सबसे अधिक देखने से, सुनने से प्राप्त होता है। यदि एक सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं तो कम होता है, लेकिन मल्टी सेंस ऑर्गन से हम यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज़्यादा, एक साथ ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो पहला आपने देखा कि कम्युनिकेशन करना है, बच्चे को बोलिए, क्योंकि इसका कोई इंटरनलाइज किए बिना कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं हो सकता है। यदि आप शाम बोलते हैं, शाम बोलते हैं, दोनों का अंतर बोल के ही आपको पता चलेगा। वो फिर इंस्ट्रूमेंट के प्ले करने जैसा ही है। और फिर ये तीन, तो कम्युनिकेट, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट आर दी प्रोसेसेस थ्रू विच नॉलेज इज बीइंग एक्वायर्ड इन लैंग्वेज। अब शेक्सपियर को पढ़ा नहीं, कैसे लिखते हैं? आपने टी.एस. इलियट को पढ़ा नहीं, उनमें क्या कहा? आपने निराला को पढ़ा नहीं, वो कैसे दिनकर से उनका भिन्न है भाषा, उनके कहने का तरीका कैसे भिन्न है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन लिटरेचर। आप सभी जानते हैं कि जब हम सामान्य ग्रामर, कंपोजिशन वगैरह की बात करते हैं, भाषा संरचना की बात करते हैं, तो लैंग्वेज का पार्ट है। लेकिन जब हम आगे डेप्थ में पढ़ते हैं साहित्य, जैसे हमने अभी चर्चा की शेक्सपियर की, टी.एस. इलियट की, या फिर निराला की, या दिनकर की, माधवी वर्मा की, इन लोगों की अपनी रचनाएं हैं। उन विभिन्न रचनाओं के माध्यम से इन्होंने काव्य, गद्य में कहा है, पद्य में कहा है, कहानी के माध्यम से कहा है, ललित निबंध के माध्यम से कहा है, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से कहा है। तो देयर द लिटरेचर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो लिटरेचर का मतलब है, और द एस्थेटिक aspect of language lies in its literature. So appreciating literature and engaging in creating literature. क्रिएट करना, लिटरेचर को पढ़ना, ज्ञान लेना, और लिटरेचर को क्रिएट करना, और उसमें नए नए नवीन नवीन प्रयोग लोग करते हैं, शब्दों को इस बारीकी से रखते हैं, और उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है लिटरेचर की। लिंकिंग सिमिलर लिटरेचर एंड ऑल्सो डेवलपिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स से तो कोरिलेट करते ही हैं, और फिर लिंक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब आप एक परिस्थिति में लर्न करते हैं, दूसरी परिस्थिति में लर्न करते हैं, और दोनों को मिला के आप व्यक्त करते हैं। जरा सोचिए, आप कहानी कैसे लिखते हैं, आप कविता कैसे लिखते हैं, बातें आती कहाँ से हैं? ऑब्वियस है कि लैंग्वेज आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आइडिया वो लिटरेचर का पार्ट है। तो इन दिस वे यू कैन सी कि एक तो ये चार महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे। दो एस्पेक्ट है लैंग्वेज के,
एक तो लैंग्वेज वाला पार्ट जिसमें हम लोग भाषा विन्यास को समझते हैं, ग्रामर को समझते हैं, और दूसरा जो साहित्य है जिसमें चित्रण है नायक का, नायिका का, बहादुर का, किसी राजा की, उनकी बहादुरी की, और फिर इन सारी चीज़ों को हम नरेट करते हैं, प्यार का, श्रृंगार का, और फिर सभी आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 9 रस की चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम लोग साहित्य में या भाषा में, क्योंकि भाषा से ही साहित्य विकसित हो सकता है, बिना भाषा के साहित्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। तो 2 पार्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और दोनों के नॉलेज एक्विजिशन में ये 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ये लिटरेचर को पढ़ना, लिटरेचर को क्रिएट करना, और फिर मेटा कॉग्निटिव स्किल को भी डेवलप करना। इस तरह से हम लोग भाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस तरह से हम लोगों ने भाषा के ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को देखा और जाना कि कैसे उसमें कम्युनिकेट करना, रीड करना, राइट करना, स्पीक करना, लिसन करना जरूरी है। साथ ही साथ लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर क्रिएट करना, और लिटरेचर को किसी खास परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, और इससे ज्ञान प्राप्त करना, बेसिक नॉलेज का, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर का, और फिर लिटरेचर क्रिएट करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।